आओ बेटे शुरू करें अपनी आज की क्लास। आइए जी शुरू करते हैं। बेटे चैप्टर अपना कौन सा चल रहा है? फाइनल अकाउंट। कौन सा? फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या कर रहे हैं? एडजस्टमेंट्स। आओ जी जरा आगे बढ़ते हैं। बेटे अभी पिछली क्लास तक हमने जो बात की थी, पिछली क्लास में हमने जो एडजस्टमेंट की थी, आइए पहले एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। पढ़िए मेरे साथ साथ। पिछले वाली क्लास में जो हमने एडजस्टमेंट्स की थी वो क्या क्या थी? सबसे पहले हमने बात की थी प्रॉफिट की जो परसेंटेज दी होती है, कभी कॉस्ट पे दी होती है, कभी सेल पे दी होती है। इसके हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे जिनको आपने घर पे जाके रिवाइज नहीं किया। कर लिया? सिर्फ स्वयं कह रहा है हाँ। बाकी जो मंद मंद मुस्का रहे हैं इसका मतलब ये पता है क्या है? ये वो वाला है कि तुमने बोला हाँ तो हाँ मतलब हाँ, और ना बोला तो भी हम हाई मानेंगे। वो वाला काम है इनका। मंद मंद मुस्काना मतलब कि मतलब हमने नहीं किया। आओ बेटे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अनटू लेट हो गया। फेस टू फेस में होते तो इनको थोड़ी देर खड़ा रखता है क्लास में। सर अब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा बंद करके खड़े हो जाएंगे। आओ जरा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बेटे पिछली क्लास में हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात की थी, फिर हमने बात की थी प्रीपेड एक्सपेंस की, शुरू हो गई थी बात। और मैंने आपसे कहा था कि मुझे फटाफट से वो टाइम का डिस्कशन बताना। हम लोग कंपनी अकाउंट शुरू कर रहे हैं। हाँ, हम लोग कंपनी अकाउंट शुरू कर रहे हैं कल। अब किस टाइम से होगा मैं आपको टेलीग्राम में ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा। ठीक है जी? तो मोस्ट प्रोबेबली ये शायद 11 बजे से होगा हमारा। कौन सा? 11 बजे से। या फिर ऐसा हो सकता है कि सुबह के टाइम पे 8:30 वाला टाइम कंपनी अकाउंट को दे दिया जाए और 11 बजे से हमारा पार्टनरशिप में शिफ्ट हो जाए। तो दो में से कोई एक काम होगा। आइए जी शुरू करते हैं हम लोग अपनी बात। तो सारे बच्चे फटाफट से क्या करेंगे? शुरू हो जाएंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस। हाँ, या तो 11 से या सुबह 8:30 वाला कंपनी को दे करके 11 बजे से शिफ्ट कर देंगे पार्टनरशिप में। देखते हैं अभी। ठीक है ना? मैं कल सुबह मैसेज डाल दूंगा। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस। बेटे पिछली क्लास में जैसे हमने देखा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए हमने याद है रेंट वाला एग्जांपल लिया था। हाँ सर। तो आइए फटाफट से हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। और ईयर में वही लूंगा एग्जांपल में जब मैं सीए बना था, 2010। पढ़ा तो मैं उससे भी 7-8 साल पहले से रहा था, लेकिन काउंटिंग तभी से होती है जब हम सीए बनते हैं। आइए 2010। 2010 में क्या हुआ? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, एक पर्सन, और उसने एक ऑफिस किराए पे लिया। वीडियो ऑन करो जी, ऐसे मजा नहीं आएगा। हाँ, एक पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, उनका नाम है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने क्या किया? जैसे ये सीए बने इन्होंने ऑफिस किराए पे लिया। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया? कितने के रेंट पे शुरू किया जी काम? इन्होंने शुरू किया बेटे, रेंट था हमारा कितना बेटे? रेंट था 10,000 रुपीज पर मंथ। सर कल भी 10,000 रुपीज पर मंथ था। सर सीए बनने के बाद तो लेवल बढ़ाओ। आओ तो हम शुरू करते हैं। सीए बनने के बाद में थोड़ा सा रेंट बढ़ा देते हैं। यहाँ पे जो रेंट था वो था बेटे 20,000 रुपए पर मंथ। कितना? 20,000 रुपए पर मंथ पे एक ऑफिस था। आओ जी बेटे बताओ साल भर का खर्चा कितना होगा, पता है ना आपको? सर 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24, 2,40,000। विवेक, अंटू, अडीबा, नाम भी अजीब सा रख रखा है तुमने जानबूझ के। बेटे वीडियो ऑन करो जल्दी से। महक, जल्दी भी जल्दी वीडियो ऑन करो। आओ जी। तो 20,000 रुपए पर मंथ, क्या कहा बेटा? 20,000 रुपए पर मंथ का रेंट था। अब बेटे यहाँ पे क्वेश्चन ने लिख रखा है क्या? पैसे ज्यादा कमा लेते इस बंदे ने, तो इसने कितना रेंट पे किया? रेंट पेड। इसने रेंट पे कर दिया जी 2,65,000 रुपए। कितने? 2,65,000 रुपए। अब इसने क्या किया? जैसे ही रेंट पे करता चला गया ये एंट्री करता चला गया। क्या? रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक में आपके यहाँ पर मैं जब तक फाउंडेशन लेवल है मैं कैश लिखूंगा। कैश का मतलब कैश। जब तक नहीं बोलेगा बैंक मैं कैश ही मानूंगा। आओ जी आगे बढ़े। बेटे फिर क्या हुआ यहाँ पे बच्चों? ये रेंट जो इन्होंने पे किया
कितना था, ये था 2,65,000। तो मैं ये कह सकता हूँ बेटे ट्रायल बैलेंस के अंदर, क्या कहा मैंने, ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारा यही रेंट गया। लो भाई लो भाई लो, रेंट पहुंचाओ ट्रायल बैलेंस में। जन एंट्रीज भी हो गई, लेजर्स भी बन गया, सीधा सीधा ट्रायल बैलेंस में पहुंच गया। रेंट हमारा कितने का, रेंट एक्सपेंस पहुंच चुका है बेटे कितने का, 2,65,000 का रेंट एक्सपेंस हमने ट्रायल बैलेंस में डेबिट किया। बेटा कैश अकाउंट, कैश सर, कैश मान के मान के लिया, कोई लॉजिक है सीए फाउंडेशन में? हाँ जी बिल्कुल लॉजिक है फाउंडेशन। तो जिस बच्चे ने पूछा है, हाँ 2 लाख, एक और बच्चे ने पूछा है सर 2,65,000 अगर आएगा कैश में? हाँ कैश में, अभी बताता हूँ। देखो जी, पहले मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पे बेटे कैश क्या होगा, पहले तो ट्रायल की बात करो, कैश घट जाएगा। 2,65,000 से ट्रायल हमारा टैली रहेगा, क्योंकि कैश तो हमारा घट जाएगा और रेंट हमारा बढ़ जाएगा, सबसे पहली बात। अब अगली बात, सर बैंक में क्यों नहीं मानेंगे, कैश में क्यों मानेंगे? बेटे फाउंडेशन होता है बेसिक, क्या कहा मैंने, कोई भी हो, चाहे सीए फाउंडेशन, चाहे सीएस फाउंडेशन, चाहे सीएमए फाउंडेशन, फाउंडेशन होता है बेसिक। और बेसिक में हमेशा, जब तक बैंक ना बोले, जब तक चेक वर्ड ना बोले, हमेशा कैश माना जाता है एंट्री में। समझ रहे हो मेरी बात? सर मैं बता रहा हूँ, 1 जीरो और लगेगा। अच्छा अच्छा, 1 जीरो और लगेगा, ओके ओके, समझ गया। तो मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा क्या बेटे, कैश में ही मानेंगे फाउंडेशन लेवल तक, जब तक बैंक ना बोले, चाहे सीए का फाउंडेशन हो, चाहे सीएस का फाउंडेशन हो, चाहे सीएमए का फाउंडेशन। चलिए जी, यहां तक तो बात सर समझ में आ गई। चलो जी, ये रहा हमारा ट्रायल बैलेंस जो हमारा टैली है इस एंट्री पर। क्वेश्चन हमें ये वाला डाटा, एंट्री करने वाला डाटा नहीं देता। क्वेश्चन हमारी शुरुआत कहां से कराता है, यहां से। क्वेश्चन कहता है कि जी ट्रायल बैलेंस हम आपको दे रहे हैं, और यहाँ पर बेटे चुपके से, चोरी से, यहाँ पर एक बात बता देता है जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। होता क्या है, इंफॉर्मेशन बोलता जरूर है, लेकिन वो होता क्या है, एडजस्टमेंट्स ही होती है। जो चीज ट्रायल में छूट गई होती है वो उनके बारे में नीचे बता रहा होता है। तो ये जो ट्रायल में छूट गई है उसने बताया बेटे, फिर वही कल वाली बात, या तो क्वेश्चन हमें बताएगा इस तरह से, या फिर बताएगा हमें इस तरह से, जैसे मैंने कल आपको बताया था। ठीक है क्या सर? या तो बोलेगा कि भाई 20,000 रुपए पर मंथ का रेंट है। प्रीपेड वाली बात को बोलने के दो तरीके हैं क्वेश्चन के पास। या तो बोलेगा 20,000 रुपए पर मंथ का रेंट है जी, और हमने चेक किया ट्रायल में, भाई 20,000 पर मंथ के हिसाब से तो 2,40,000 आना चाहिए रेंट। फिर ये 2,65,000 कैसे आ रहा है? इसका मतलब रेंट फालतू गया है, प्रीपेड है, करंट ईयर का खर्चा नहीं है 2,40,000 से ज्यादा, क्योंकि 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से साल भर का खर्चा बैठता है 2,40,000। यानी कि ये जो रेंट है पक्का क्या है, प्रीपेड है, इसमें कुछ तो लो बच्चों आगे बढ़ते हैं। रेंट 20,000 रुपए पर मंथ है। अगर देखा जाए तो 2,40,000 से ऊपर, यानी कि 25,000 इसका एडवांस है कि नहीं है? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं इस बात से, क्योंकि 2,65,000 गया और 2,40 बना, तो 25,000 इसका एडवांस है। तो इसी बात को दूसरे तरीके से भी कह सकता है, क्या, कि हमारा जो प्रीपेड है, क्लोजिंग में जो बेटा प्रीपेड है, प्रीपेड रेंट है, वो कितने का है, 25,000 का है। नंबर एक बात। या क्लोजिंग में बोल देगा एडवांस एक्सपेंस है, एडवांस रेंट है, कितने का बेटे, 25,000। यहां तक बात ओके है? चलिए क्वेश्चन हमारा क्लियर है। अब बेटे हमें क्या बनाना है इसका, बोलो, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। आइए जरा बनाते हैं हम लोग ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। लो बेटे ये है हमारा ट्रेडिंग पीएनएल, और इधर है जी हमारा, छोटे छोटे बना लेते हैं, ये रहा जी हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और ये है जी हमारी बैलेंस शीट। लिखिए बेटे फटाफट से, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये है बच्चों बैलेंस शीट। देखो जी,
सबसे पहले लिखो बेटे रेंट। क्या लिखोगे आप लोग? क्या लिखोगे आप लोग? रेंट। ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट में लिखा हुआ है रेंट, क्या वो ट्रेडिंग में जाएगा? नहीं जी, पीएनएल में जाएगा। रेंट एक्सपेंस कितने का है? 2,65,000 रुपए ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं। बेहतर तो ये रहता है कि हम लोग इसका लेजर बने, लेकिन पहले मैं आपको वैसी चीज बताना चाहता हूँ जो आपने कर रखी है, फिर मैं इसको लेजर में लाऊंगा। कहते हैं कि इस रेंट में से बाहर जो कॉलम में जाएगा वो 240 लाएगा, यानी कि यहाँ पर जो एडवांस है वो कितना है? प्रीपेड। प्रीपेड 25,000 जो कहाँ पे जाएगा बेटे? बैलेंस शीट में जाएगा प्रीपेड, क्योंकि ये हमने जो पैसा एडवांस दे रखा है वो एक तरह से हमारी असेट्स है। जैसे बेटे आप लोग फीस एडवांस दोगे, तो फीस आप एडवांस दे रहे हो तो क्या आपका खर्चा हो गया? नहीं जी, जब तक आपको क्लासेस की पूरी सर्विस नहीं मिल जाएगी तब तक वो आपका खर्चा नहीं माना जाएगा, वो आपका एक एडवांस है। भगवान ने करे कोई ऐसी बात हो गई कि क्लास हमारी डिसकंटिन्यू हो गई, तो आपको क्या होगा? वो फीस वापस की जाएगी। ये आपकी क्या होता है बेटा? आपकी एक असेट्स होती है एक तरह से। ठीक है। दूसरा तरीका, सर क्या कभी जेब में से गया हुआ पैसा वापस आता है? बेटे ऐसे केस में क्या होता है कि उनकी फीस को एडजस्ट कर दिया जाता है। रेंट को क्या कहते हैं? एडजस्ट कर दिया जाता है। आपको पता है रेंट के केस में क्या होता है? सिक्योरिटी दी जाती है 2-3 महीने की। हाँ सर। वो बेसिकली करते क्या है, वो एडवांस रेंट लिए रखती है एक तरह से, कि जब आपको छोड़ के जाना होगा तो 2 महीने का आप नोटिस देंगे ताकि हम दूसरे किराएदार का इंतजाम करें। वो एक तरह का एडवांस रेंट ही होता है, तो इसीलिए वो आपकी असेट्स में रहता है हमेशा। कैन कम टू द पॉइंट। सर इसको लेजर में करें तो कैसा होगा? मैंने कहा हो बेटे, लेजर में करेंगे तब जाके ये रेंट आएगा 2,40,000 पीएनएल में। कैसे? देखो पहले यहाँ पे टू रेंट एक्सपेंस, हम क्या करेंगे यहाँ पे बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। क्या बनाएंगे? लेजर। लो जी, सबसे पहले बनाओ बेटे एक रेंट अकाउंट का लेजर बनाओ। रेंट का अकाउंट बनाओ। ये रहा जी हमारा रेंट एक्सपेंस अकाउंट। अब ट्रायल बैलेंस में देखा तो बेटे ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ था क्या? टू बैलेंस ब्रोट डाउन। कितना? 2,65,000 रुपए बेटे लिखे हुए थे। कितने लिखे हुए थे? 2,65,000 रुपए। लेकिन ये सारा का सारा करंट ईयर का खर्चा नहीं था बेटे। इसमें जो करंट ईयर में जाने थे वो कितने जाने थे? सिर्फ और सिर्फ बाई प्रॉफिट एंड लॉस 2,40,000। कितने जाने थे बेटा? 2,40,000। इसका मतलब देखा जाए तो इसमें जो एडवांस था वो कितना था हमारा? बाई, क्या बोलेंगे इसको? कई लोग लिख देते हैं बाई बैलेंस शीट, कई लोग लिखते हैं प्रीपेड। आइए लिखिए जरा। जब हमने रेंट पे किया तो हमने बोला रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो जरा सारे बच्चे, क्या एंट्री हुई? रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। एक तरह से देखा जाए तो इस रेंट के अंदर एक एक्स्ट्रा अमाउंट आ चुकी है। अब हमें ये अमाउंट कर देनी है अलग, रेंट के अंदर से अलग कर देनी है। तो मैं अगर रेंट को कैसे अलग करूंगा? टू रेंट लिख के क्या लिखूंगा बेटे? टू रेंट एक्सपेंस। कितनी एक्स्ट्रा गई इसके अंदर? 25,000। फिर मैं उसको डेबिट किस में करूंगा? 25,000 को मैं डेबिट किसको करूंगा? 25,000 डेबिट। मैं कहूंगा भैया ये एडवांस है, यानी कि प्रीपेड। प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। हमने क्या किया बेटे? यहां से रेंट हटाया क्योंकि वो हमारा खर्चा नहीं है, और कहां डाल दिया उसको? प्रीपेड में, एडवांस में। ये कब है बेटा? ये बताओ, ये क्लोजिंग के टाइम पर है, जब हमारा ईयर क्लोज हो रहा है। तो ये बन गई हमारी एडजस्टमेंट एंट्री, जो हम भूल चुके हैं उसको कर रहे हैं हम। तो आइए तो जरा, तो वहां पर हम लोग जब बात करेंगे प्रीपेड रेंट की तो कैसे करेंगे बेटे? ऐसे करेंगे। सबसे पहले तो एक एंट्री लिखो यहाँ पर, दोबारा से सेम एंट्री हमने यहाँ पे लिखी है। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट एक्सपेंस 25,000। प्रीपेड
रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट एक्सपेंस कितना बेटे 25,000। बेटे 2,65,000, 2,65,000 इसका टोटल। तो मैं आपसे अगर पूछूं क्या कि बेटे रेंट हमारा पीएनएल में कितना गया, तो हम बता सकते हैं? यस, हम बता सकते हैं। कितना गया जी? ये गया जी 2,40,000, ये हमारा पीएनएल में जा चुका है। पीएनएल में गया कितना? 2,40,000। बेटे एंट्री जो हुई हमारी उससे लेजर बनते हैं। हाँ सर। तो पता है एक लेजर और खुल गया। कौन सा सर? प्रीपेड रेंट का। तो अगर मैं इस जर्नल एंट्री के बाद में अगर मैं कोई लेजर बनाना चाहूँ तो कौन सा लेजर बनेगा मेरा? हमारा लेजर बनेगा ये वाला, प्रीपेड रेंट वाला। प्रीपेड रेंट वाला भाई, जो जर्नल एंट्री छूट गई तो उसका इसका मतलब लेजर भी छूट गया, और लेजर छूट गया तो इसका मतलब उसका बैलेंस क्योंकि ट्रायल में नहीं है, अब हम पहुंचाएंगे डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्या लिखोगे? टू रेंट एक्सपेंस 25,000, टू रेंट एक्सपेंस कितना? 25,000। बेटे ये लेजर बनने से छूट गया था। हाँ सर। तो ठीक है फिर अब इसका बैलेंस शीट करो। बाई बैलेंस कैरेट डाउन कितना? 25,000। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत? चलू मैं आगे। हेलो। हाँ जी बेटे, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट कितना हो गया टोटल? 25,000। टू बैलेंस ब्रोड डाउन। बेटे किसी भी चीज का आप लेजर बनाएंगे तो आप पहले क्या करोगे? बैलेंस ब्रोड डाउन करोगे, उसको फिर कहाँ भेजोगे? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस नहीं भेजना, ना जनरेटिव बनानी, ना लेजर बनाना था। ये तो मैं मन मन की बात बता रहा हूँ। मन की बात सुनिए तुमने। सर मन की बात ही सुन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ मन की बात सुनिए, ये सारी बात मन की थी। जनरेटरीज और लेजर हमें बनाने नहीं थे, हमें सीधा सीधा फाइनल अकाउंट में उसका इफेक्ट दिखाना था। ठीक है, तो ये थी तुम्हारी जो अभी हमने की यहाँ पे सारी सारी बात, ये मन की बात है, समझे? तो अब ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको भेजेंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में भेजो बेटे प्रीपेड रेंट, ये 25,000 हमारा यहाँ पे आ गया। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। क्या मैं चलूँ आगे बच्चों? महक, विवेक, और स्वयं, वरुण, ओके, अंटू ओके है? चल आगे, चलो ठीक है जी। बेटे अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट ईयर पे। मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले साल का जो क्लोजिंग है, क्या कहा मैंने? पिछले साल के एंड में जो प्रीपेड रेंट है, मतलब यहाँ पर बेटे क्लोजिंग वाला प्रीपेड, क्या इस फर्स्ट ईयर के क्लोजिंग पर ये है हमारा प्रीपेड रेंट। क्या है हमारा? प्रीपेड रेंट। कितने का है जी? ये जो प्रीपेड रेंट है फर्स्ट ईयर के एंड में हमारा है 25,000 का। बेटे इसका मतलब समझो पहले, प्रीपेड समझते हो? मोबाइल नहीं, मैं बात कर रहा हूँ इसकी रेंट की। मोबाइल की तरह ही है वो, एक तरह से तुमने क्या किया, प्रीपेड रिचार्ज कराया तो क्या हुआ, तुमने तो पैसा खर्च कर दिया ना। वो आगे जो अब अगले महीने तक वो रिचार्ज काम में आएगा। ऐसे ही ये 25,000 गया है, जाना था 2,40 लेकिन चला गया 2,65, यानी 25,000 कौन से साल का गया है? नेक्स्ट वाले ईयर का। कौन से ईयर का? नेक्स्ट वाले ईयर का। बेटे नेक्स्ट वाला ईयर कौन सा है जी हमारा? 2011। 2011। बच्चों अब यहाँ की बात करते हैं। यहाँ पर भी तो रेंट वही चल रहा है हमारा। रेंट तो हमारा सेम था, 20,000 रुपए पर मंथ था। तो मैं कह सकता हूँ साल भर का खर्चा तो हमारा 2,40 पे ही आना है। तो मैं अगर आपसे पूछूं क्या
कि बेटे मान लिया इस बार का जो रेंट है, इस बार का जो रेंट है, रेंट पेड, वह है 2,32,000 रुपए का। तो मैं कह सकता हूं बेटे ट्रायल बैलेंस में हमारे पास में कुछ बैलेंस आ रखे होंगे। ये रहा बेटे ट्रायल बैलेंस, बनाओ मेरे साथ साथ में। मैं अब एंट्री नहीं कर रहा हूं, सीधा ट्रायल बैलेंस दिखा रहा हूं आपको। देखो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस, क्या लिखोगे? ट्रायल बैलेंस लिखो बेटे। यहाँ पे सबसे पहले लिखो यहाँ पे ओपनिंग वाला प्रीपेड। बेटा ध्यान रखना, पिछले साल का क्लोजिंग, इस बार का ओपनिंग प्रीपेड रेंट कितने का बेटे? 25,000। आपको पता है ना ये डेबिट बैलेंस होता है असेट्स का। पिछले साल ये हमारा क्लोजिंग में असेट्स थी, तो असेट्स का कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस था। क्लोजिंग वाला प्रीपेड पिछले साल का है, क्लोजिंग जो इस साल का ओपनिंग है। आओ बेटे, फिर ट्रायल के अंदर आ रखा है रेंट पेड। ट्रायल को टैली करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सारी बातें बताई नहीं गई हैं। बेटे इस बार घट गया होगा फिर से कैश 2,32,000 का। क्या सारा का सारा रेंट इसी साल का है? नहीं जी। आइए जी लगाएं तो हिसाब किताब शुरू करें। तो हमें बनाना है क्या? इस ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट। क्या बनाना है बेटे? फाइनल अकाउंट। आइए जी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा? यहाँ पे हमें पहले तो बनाना है बेटे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर बनाना है क्या? बैलेंस शीट। लो जी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। सबसे पहला काम ट्रायल को पोस्ट करने का, लेकिन रुको, इस ट्रायल को तरीके से पोस्ट करना है। बेटा जो रेंट है, एक लेजर बनाएंगे फटाफट से। क्या करेंगे मेरे साथ में? लेजर बनाएंगे। देखिए पहले एक लेजर बनाओ यहाँ पे बच्चों, रेंट एक्सपेंस का, फिर दूसरा लेजर बनेगा प्रीपेड का। सबसे पहले इनके बैलेंस यहाँ पे लिख लो। सबसे पहले यहाँ पर बेटा इनके बैलेंस लिख लो। आइए जी आगे बढ़ते हैं। बेटा अब देखो जरा ध्यान से, अब प्लीज पेन मत चलाना। आओ जरा, सबसे पहले तो ओपनिंग वाले प्रीपेड को लिख लो। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रोट डाउन, हमारा 25,000 की पहले से ओपनिंग में प्रीपेड है। पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, ये हमारा ओपनिंग का प्रीपेड है। क्या ये हमारा खर्चा है कि नहीं खर्चा है? करंट ईयर में, करंट ईयर में खर्चा है ना? तो कायदे से ये करंट ईयर में खर्चे में ट्रांसफर होना चाहिए। सारे बच्चे ध्यान देंगे, बिल्कुल एकदम गड़बड़ हो जाएगी। चीजें आसान है लेकिन सिस्टमेटिक होनी बहुत जरूरी है, और मैं पढ़ा रहा हूँ नॉन कॉमर्स के हिसाब से बिल्कुल जीरो से लेके। बेटे चीजें बहुत आसान है, सिस्टमेटिक। क्या? प्रीपेड रेंट का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है जी। ये तो पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग है। ओपनिंग में पता चला, हम गए दुकान खोली, हमने कहा मकान मालिक जी तुम्हारी जेब में 25,000 हमने एडवांस दे रखे हैं। उसने कहा हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन वो इसी साल का रेंट है, इसी महीने का, अगले महीने आके नहीं कह सकते आप। इसका मतलब ये हमारा करंट ईयर का खर्चा है। सबसे पहले तो बताओ बेटे इसको कहाँ ट्रांसफर करोगे? सारे बच्चे कहाँ पे ट्रांसफर करोगे? करंट ईयर के खर्चे में। कैसे करोगे? खत्म करो इसे, ट्रांसफर करो बाई रेंट एक्सपेंस। क्या वो मुझसे इस साल 25,000 मांग सकता है? नहीं जी। इस साल कहेगा कि भैया इस साल के 25,000 तो तुम्हारे आए हुए हैं, जो ओपनिंग में थे ना प्रीपेड। हाँ जी, वो मैंने मान लिए कि आपके इस साल के खर्चे जो है वो हमने यहाँ पे मान लिए, करंट ईयर के खर्चे मान के लिए हैं टू प्रीपेड। सबसे पहले बेटे ओपनिंग बैलेंस को ट्रांसफर करो।
जो करंट ईयर के खर्चे में ट्रांसफर किए जाएंगे। अब बेटे अगली बात, सेकेंड ईयर में कितना पेड है? टू कैश 2,32,000, 2,32,000। जो बच्चे साथ में बीकॉम वगैरह कर रहे हैं और इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं, सेक्शन 40 कैपिटल ए सबसेक्शन 3, कैश पेमेंट 20,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। मेरे को जानकारी है उस चीज की, तो अगर कोई बच्चा इस पॉइंट पे सोच रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि वो प्लीज इस अकाउंटिंग के बेसिक में ना सोचे, क्योंकि मुझे पता है कि कैश में 20,000 से खर्चे ज्यादा अलाउड नहीं होते बिजनेस में। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्रैक्टिस में हूँ, सब चीजें वहां की इतनी नॉलेज रखता हूँ, लेकिन फाउंडेशन में पढ़ाते हुए, अकाउंट्स का बेसिक पढ़ाते हुए ये बातें हमें ना स्किप करनी होती है। क्यों करनी होती है? ताकि ना बच्चे को अकाउंटिंग सिखाई जा सके। तो बेटे रेंट हम लोग वैसे बैंक से ही पे करते हैं, मुझे पता है। इंटर लेवल पे आओगे सारे काम बैंक से करोगे, लेकिन फाउंडेशन लेवल तक समझ लो कसम खा रखी है, जब तक बैंक नहीं बोलेगा कैश ही कैश कितना है। इसलिए अकाउंटिंग हम वैसे ही बात कर रहे हैं। आओ बेटा, तो कितने का पेमेंट गया बेटे रेंट का? 2,32,000 का पेमेंट गया है बच्चों। अब अगली बात बेटा, क्या सर? भाई रेंट तो गया, ये 2,32,000, पर क्या रेंट सारा का सारा इसी साल का है? नहीं जी, खर्चा तो हमारा हमें पता है पीएनएल में 2,40,000 का है, खर्चा हमें पता है जी। पीएनएल में रेंट तो हमारा कितना जाएगा? रेंट हमारा वही जाएगा जी, 2,40,000। ये तो हमें पहले से पता है, लेकिन अब इसमें जब ये पता है तो भाई पता चल जाएगा ना कितने रुपए का है जो प्रीपेड है। अब उसमें ये हिसाब मत लगाना पिछले साल का कितना, इस साल का कितना, अगर लगाना है तो वो भी लगा सकते हो आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बताओ 2,40 में से जरा लगाना, अगर लगाने वाले बच्चे फिर बात हो जाते हैं, उनको पहले से हम कुछ भी दूर कर दें। बेटे 2,40 में से 25,000 पहले में आया हुआ है, तो कितना और देना था 2011 का? 2,40,000 में घटाओ 25,000, यानी करंट ईयर के नाम का देना था कितना? 2,15,000। लेकिन पेमेंट कितना गया हुआ बेटे? पेमेंट गया हुआ है 2,32,000। जाना कितना था? 2,15,000 मात्र, और 2,32,000 गया। इसका मतलब क्या है? मैं कह सकता हूँ 17,000 रुपए। वेरी गुड सर, 17,000 रुपए एडवांस है। हाँ जी, 17,000 एडवांस है। वेरी गुड मैं तो इसका मतलब बेटे यहाँ पर हमें क्लियरली पता है इस चीज के बारे में कि भाई यहाँ पर बाई प्रीपेड कितना? 17,000। तो 17,000 हमारा एडवांस है, क्लोजिंग के टाइम पर कितने रुपए का एडवांस है? 2,57,000 हमारा दोनों तरफ का टोटल आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ भेजो प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू रेंट, तो लो बेटे प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू रेंट, टू रेंट एक्सपेंस कितना जी? 17,000। यही हमारा बैलेंस सीडी है, बाई बैलेंस कैरिड डाउन 17,000 रुपये। टू बैलेंस ब्रोड डाउन 17,000। बेटे पीएनएल वाला हमने पीएनएल भेज दिया, और 17,000 हम लोग बैलेंस शीट भेजेंगे। अभी ले रहा हूँ डाउन, अभी ले रहा हूँ। और 17,000 हम क्या करेंगे, कहाँ भेज देंगे? बैलेंस शीट में भेज देंगे एज एन असेट्स। देखो बेटे क्लोजिंग में यहाँ पे आ गया। हाँ जी बोलो 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 कुछ। सर रेंट एक्सपेंस अकाउंट को सिंपल वे में ये कह सकते हैं ना कि 25,000 2,32 हम लोग दे चुके थे, देना कितना था हमें करंट ईयर का? 2,40, और बाकी जो हमारा बच्चा प्रीपेड है एडवांस क्या करंट बिल्कुल ईयर का, बिल्कुल 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 है ना? बिल्कुल। ठीक है। आइए जी, उम्मीद है ये आप सब बच्चे लोगों को क्लियर है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटे।
ओके है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए बेटे अगली एडजस्टमेंट पे चलते हैं। ये एडजस्टमेंट थी हमारी प्रीपेड एक्सपेंस वाली। कौन से वाली? प्रीपेड एक्सपेंस वाली। अगली एडजस्टमेंट पे चलते हैं बेटे। जो हमने एग्जांपल लिया था एक, पहले हम प्रीपेड की बात कर लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस है, ध्यान से। अभी हमने बात की प्रीपेड एक्सपेंस है, सुनना जरा ध्यान से। ये किसके व्यू से है बेटे? ये पेयर का व्यू है। किसका व्यू है? पेयर का व्यू है। कैसे सर? मैंने कहा लगाओ हिसाब। अभी तुमने क्या हिसाब लगाया था सर? अभी हमने लगाया था, अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था जहां हमने 2010 का हिसाब किताब लगाया था कि भाई 20,000 रुपये पर मंथ का रेंट है, और जो पहले साल का ट्रायल के अंदर जो पेड आ रहा था, तो ज्यादा दूर हो जाएगा, इसको यहीं पे कर लेता हूँ। कितने का था? 2,65,000 का पेड है। मैं दोबारा बना रहा हूँ, यहीं पे हेडिंग डालो, पहले हेडिंग डाल लो, चलो फिर कराता हूँ उसको। लिखो यहाँ पे अन एक्रूड या प्री, या इसको ऐसे लिखो एडवांस इनकम अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, इसी एग्जांपल को हम लोग थोड़ा पलट लेते हैं। क्या मतलब सर? मतलब बेटा ये है कि अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें हमने क्या किया? हमने सर ये किया 2010 और 2011, 2010 और बेटे 2011। यहां पर हमारा ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, ट्रायल बैलेंस में क्या आ रहा है बेटा? ट्रायल बैलेंस में आ रहा है रेंट पेड, है ना? अभी हमने यही तो किया था। और कैश में से क्या हुआ था बेटे? वो घट गया था और रेंट के एक्सपेंस में जुड़ गया था। कितना था जी? 2,65,000। क्या? 2,65,000। अभी जो हमने किया, अभी अभी हमने किया, और लिखा हुआ था यहाँ पे, क्या लिखा हुआ था कि भैया रेंट जो है ना, रेंट, हाँ जी, वो रेंट जो है वो 20,000 रुपये पर मंथ है। हमने जो अभी क्वेश्चन किया जस्ट अभी, और पता है अगले साल भी हमने कुछ बात की। हाँ सर, अगले साल भी हमने बात की। अगले साल फिर से हमने ट्रायल बैलेंस बनाया ईयर एंड पर। और अगले साल हमारी जो अमाउंट थी ट्रायल बैलेंस के अंदर वो क्या थी? ओपनिंग प्रीपेड 25,000, और फिर नेक्स्ट ईयर का रेंट पेड था, कितना था नेक्स्ट ईयर का जो रेंट पेड था? 2,32,000। ये अभी अभी हमने किया है, और कैश भी घट गया था। ये अभी अभी बेटे हमने किया था। आओ जी। अब अभी दिखाता हूं उनको है। अब बेटे ये तो व्यू था पेयर का, ये किसका व्यू था? जल्दी बोलो सारे बच्चे। ये पेयर का व्यू था जो हमने अभी अभी किया। उसके लिए क्या होता है? पेयर के लिए क्या होता है? ये खर्चा। लेकिन यही बात मैं अगर रिवर्स एंगल से देखूं, अगर ये बंदा रेंट दे रहा था तो कोई रेंट ले भी तो रहा था। तो रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा कर दूं, उल्टा मतलब क्या सर? हम कॉपी उल्टी रख के पढ़ेंगे? नहीं नहीं, उल्टा मतलब हम इसको व्यू चेंज करके पढ़ेंगे। यानी बेटे जो पेयर के एंगल से तो खर्चा है, लेकिन अगर मैं बात करूं बेटे रिसीवर व्यू से, तो रिसीवर के व्यू से ये होती है आपकी इनकम, कि भाई रेंट आ रही है हमारी एज एन इनकम।
अब जरा चीजें थोड़ा सा यहाँ पलट जाएंगी। जो रिसीवर होगा वो ही ये रेंट रिसीव कर रहा होगा, इसने रेंट पे किया तो उसने रेंट रिसीव किया, तो यहाँ पर एंट्री बस उसके ट्रायल बैलेंस में, रिसीवर के ट्रायल बैलेंस में कुछ इस तरह से आ रही होगी। उसके यहाँ पर एंट्री कुछ इस तरह से आ रही होगी। किस तरह से सर? कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। क्या लिखा होगा बेटे? कैश अकाउंट डेबिट। लिख दो एंट्री? लिख देता हूं मुझे, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट इनकम। बेटे ये एंट्री आ रही होगी ट्रायल बैलेंस में पहुंचाने के लिए। कितने की? 2,65,000 रुपए का उसको रेंट मिला। 2,65,000 रुपए का उसको रेंट मिला। तो 2,65,000 को जो रेंट मिला, तो मतलब कैश हमारा बढ़ा 2,65,000 रुपए। इधर हमारी रेंट एज ए इनकम बढ़ी, और इनकम बेटे आपको पता है क्रेडिट होती है। 2,65,000 रुपए इधर इनकम के भी बढ़े। पहले मुझे इतनी बात बताएंगे, क्या ये वाली बात 2010 वाली ट्रायल बैलेंस वाली बात आपको समझ में आ गई है? ओके है यहां तक? चलिए जी, स्वयं महक का ओके है, विवेक, अंटू और वरुण, 3 बच्चे रह रहे हैं। वरुण ओके है? ओके, चलो विवेक का आ गया। महक सो गई, जागो महक जागो। हाँ जी बेटा महक, चलो ओके डन, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं बेटे, इधर ध्यान दो जल्दी से सारे बच्चे। बेटे सेकेंड ईयर में क्या होगा, यही चीज हमारी फिर से वहां पर पलट जाएगी। ध्यान रखना, जो डेबिट बैलेंस होते हैं किसी के यहाँ पर, दूसरे के यहाँ पर वो क्रेडिट होंगे। सामने वाला बंदा उसको रिसीव कर रहा है। तो मैं आपको पहले मैं 2010 की बात पूरी करा देता हूँ, पहले 2010 की बात पूरी करेंगे, फिर 2011 पे चलेंगे, ठीक है? आइए बेटे, तो यहाँ पर हमारा जो ट्रेडिंग पीएनएल बनेगा, क्या बनेगा बेटे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कौन से ईयर की बेटे? 2010 की। आओ जी। इनकम बेटे बाई रेंट इनकम, कहां पर? 2,65,000। इधर बेटे कैश हमारा बढ़ गया 2,65,000। ध्यान से चलना मेरे साथ साथ। क्या सारी की सारी हमारी इनकम हो गई? नहीं जी। अब हम क्या करेंगे, इस इनकम में से कुछ हटाएंगे, क्योंकि साल भर की हमारी इनकम 2,65 हो ही नहीं सकती जब हमारा किराया ही साल भर का 2,40 है। यानी इसका मतलब पता क्या होगा, यहाँ पे ट्रायल पहले लिखा जाएगा 2,65,000, फिर इसमें से कुछ हटाया जाएगा ताकि आउटर कॉलम में हमारी इनकम 2,40,000 की आ सके। जो इनकम हमारी है नहीं, किसी के पैसे एडवांस लेने से इनकम होती है क्या? अब जैसे यहाँ पर जो एडमिशन है वो टॉपर्स इंस्टीट्यूट में एडमिशन है, तो क्या टॉपर्स इंस्टीट्यूट के अंदर जैसे बच्चे ने फीस डाली, क्या टॉपर्स इंस्टीट्यूट की इनकम बन जाएगी? नहीं, वो उसकी क्या बन जाएगी? लायबिलिटी है। क्या है बेटा? लायबिलिटी। जब तक वो सर्विस बच्चे को डिलीवर नहीं हो जाएगी, तब तक वो उसकी इनकम हो ही नहीं सकती। यानी अगर कोई बात ऐसी हुई, डिसकंटिन्यूअस वाली बात होती है, तो कायदा क्या कहता है? वो ये कहता है कि भाई उनकी फीस रिफंड होनी चाहिए। तो बेटे कोई भी, अगर हम कोई भी अपने बिजनेस में कोई भी रिसीविंग करते हैं, तो अगर वो रिसीविंग एडवांस है तो वो हमारी इनकम का पार्ट नहीं होता है कभी भी किसी भी बिजनेस में। आइए जी, तो यहाँ पर से हटाया जाएगा कितना? 25,000। आइए जी, अब इसी चीज को हम लोग कैसे करेंगे, लेकिन बेटे लेजर के जरिए। कैसे करेंगे? लेजर्स के जरिए। तो एक लेजर बनाएंगे जी हम लोग फटाफट से। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटे? एक लेजर बनाएंगे। लेजर कौन से वाला? रेंट इनकम वाला। और लिखो बेटे यहाँ पे सबसे पहले एंट्री क्या हुई? बाई कैश। कितने रुपए का रेंट मिला बेटे? 2,65,000 रुपए की इनकम मिली। क्या ये पूरी की पूरी पीएनएल में चली जाएगी? नहीं जी, ये पीएनएल में नहीं जाएगी। आओ जी,
एक और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, एक और छोटा सा लेजर यहाँ पे चलेगा जी। कौन सा जी? लिखिए बेटे, अनअर्न, या मैं कह सकता हूं अनएक्रूड। अनअर्न वर्ड में बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि अर्न अभी नहीं हुई है। क्या नहीं हुई? अभी अर्न नहीं हुई है। अगर हमारे पास में कोई एडवांस अमाउंट आ जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी इनकम बन जाती है। वो क्या है हमारे लिए? अनअर्न इनकम है, अनएक्रूड बोलते हैं उसको। एक्रूवल वर्ड से बना है अनएक्रूड। एक्रूवल वर्ड क्या होता है बेटे? हम लोग थ्योरी में बाद में पढ़ेंगे। टाइम बेसिस पर चीजें होती हैं, एक्रूवल बेसिस। खैर आइए बात करते हैं, बाद में बात करेंगे। अनएक्रूड इनकम, अगला लेजर कौन सा होगा बेटा? अनएक्रूड इनकम। एंट्री क्या होगी जी? और जी एंट्री क्या होगी बच्चों? जन एंट्री क्या होगी? सर जब पैसा रिसीव हुआ तो हमने किया था कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट इनकम। हाँ बेटे, तो सर फिर ना रेंट इनकम गलत ज्यादा बढ़ गई। ये सारे की सारी हमारी इनकम नहीं है, इसमें से कुछ पार्ट हमारा रेंट इनकम से हटा करके। बेटे रेंट इनकम कहाँ है बताओ जल्दी से? सर रेंट इनकम ना ये रही। अच्छा ये वाली इनकम, तो ये है बेटे रेंट इनकम। यहां से हमें हटाना है, ये क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट में से हटाएंगे। कैसे हटाएंगे बताओ? डेबिट करके। भाई रेंट इनकम अकाउंट डेबिट। क्या कहा बेटे? रेंट इनकम अकाउंट डेबिट टू क्या? अनएक्रूड, अनअर्न। मैं एक बार पहले वो वर्ड लिखता हूँ जो यूज नॉर्मली नहीं करते। अनअर्न, अभी नहीं कमाई हुई इनकम। यानी बेटे हमारे सिर पे क्या है? लायबिलिटी है। क्या है ये? लायबिलिटी। तो अनअर्न के लिए वर्ड क्या यूज लिखते हैं लोग? अनएक्रूड। क्या बोलेंगे? टू अनएक्रूड। कितने रुपए? 25,000। भाई रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू से, यही एग्जांपल हमने किया था पहले पेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम क्या कर रहे हैं बेटे? रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों आओ जरा, अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे? पोस्ट करेंगे। आओ बेटे आओ, जल्दी से कराओ पानी। चलो आओ जी। एंट्री क्या होगी बेटे? रेंट इनकम में से हमने हटाया, अभी एंट्री की थी ना हमने, बस पोस्टिंग करनी है यहाँ पे। करो बेटे फटाफट से। टू अन क्या कहा? टू अन एक्रूड इनकम। आप वर्ड रेंट भी जोड़ सकते हैं, अन एक्रूड रेंट इनकम ऐसे भी लिख सकते हैं। कितने रुपए की? इसमें से हटा दो 25,000 को हटा दो, तभी तो पता चलेगा। क्या पता चलेगा? क्या पता चलेगा? तब पता चलेगा कि पीएनएल में कितना जाएगा। इनकम तो है हमारी 2,40,000। मैं तो कहता हूं कि हमें जो पता है वो है ये 2,40,000। 2,40,000 का मैं पता है जी। 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 2,40 हमारी साल भर की इनकम है। तो जो अनएक्रूड है वो हमें पता चल जाएगा कि कितना, दो कितना? 25,000। आओ बेटे कितना टोटल है जी? 2,65,000। बेटे अनएक्रूड इनकम में ट्रांसफर करो जरा फटाफट से। अनएक्रूड इनकम में ट्रांसफर करो बेटे फटाफट से। आइए जी, देखो जी, अनएक्रूड इनकम में बाई, बोलो बोलो क्या? बाई रेंट इनकम। बाई रेंट इनकम कितना जी? 25,000। कितना बेटे? 25,000। अब बताओ बेटे, हमने पोस्टिंग कर ली ना, जन एंट्री में दोनों चीजें जो थी बेटे हमने उसकी पोस्टिंग कर ली ना। तो आइए फटाफट से बैलेंस करें। लो जी बच्चों, टू बैलेंस कैरी डाउन बाई बैलेंस ब्रोट डाउन। उसको पाप लगेगा जो बैलेंस ब्रोट डाउन नहीं करेगा, ध्यान रखना बेटे। महापाप है यहाँ पर अगर हम बैलेंस ब्रोट डाउन नहीं करते। मतलब ये समझ लो, ऊपर वाले के यहाँ पर बहुत सजा है इसके लिए। सर ऊपर वाला मतलब? अरे सीए इंटर। हाँ सीए इंटर। ऊपर वाला बहुत मारेगा, पाप देगा हमें। हाँ ऊपर वाला बहुत मारेगा, मतलब सीए इंटर हमारी छोड़ेगा नहीं अगर हम ढंग से यहाँ पे मेहनत नहीं करेंगे। बैलेंस इसको ब्रोट डाउन हमेशा करना है। आओ जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बेटे 2,40 हमने भेज दिया ना रेंट इनकम? हाँ जी भेज दिया सर। अब बैलेंस शीट में क्या भेजोगे? सर वो जो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जो लायबिलिटी है 25,000,
आओ बेटे आओ, 25,000 की लायबिलिटी को बुक करते हैं बच्चों। अन एक्रूड इनकम, हाँ जी बेटा कितना, 25,000। अन एक्रूड इनकम कितना, 25,000। मैं ये मान रहा हूं कि बच्चों को ये पॉइंट पूरी तरह क्लियर है। क्या मैं चलूं आगे बेटे? ये पहले साल का है। हाँ जी बेटे, समझ में आ गया तो थम्स अप दे दो, फिर अंगूठा। स्वयं का ओके, महक का ओके, विवेक, अंटू कहाँ हो? हाँ ये लो पकड़ो सर, जय हिंद सर, ये बात। चलो जी, महक सो गई है, अच्छा नहीं महक तो जाग गई भाई, विवेक सो गया इस बार। थोड़ी देर पहले महक सो गई थी, अब ये विवेक सो गया जी। आओ बेटे, अगले साल में क्या होगा सर? मैंने कहा बेटे वही एग्जांपल हमें बस रिसीवर एंगल से देखना है। अगले साल में जो यहाँ डेबिट बैलेंस रहा होगा पेयर एंगल से, वो यहाँ पर क्या रहेगा बेटे, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। पहली बात तो अगले साल क्या होगा, ओपनिंग में जो प्रीपेड होगा वो प्रीपेड ना होके क्या होगा बेटे, अनएक्रूड इनकम होगी। क्या होगी, अनएक्रूड इनकम होगी हमारी। बेटे कितने रुपए की बोलो, 25,000 रुपए की। नेक्स्ट, जहां पर रेंट पेड है पेयर एंगल से था, अच्छा ओके। विवेक कह रहा मैं जाग रहा हूँ, हैंग हो गया था, ओके। हाँ वो नेट वगैरह रुक गया होगा ना बच्चे का। बेटे जैसे रेंट पेड था, यहाँ पे क्या होगा, रेंट रिसीव्ड इनकम, रेंट इनकम रिसीव्ड। लो भाई लो भाई लो, जल्दी करो जल्दी करो। ये बेटे रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो मैं मान रहा हूं कि यहां तक सब ओके है बच्चों का। आइए जी, अब बात करते हैं जी, यस। अब बेटे सेकेंड ईयर में बात करते हैं। सेकेंड ईयर का भी हमें क्या बनाना है बोलो, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग पेनल और बैलेंस शीट। आओ बच्चों आओ, जल्दी से कराओ। सेकेंड ईयर का मतलब बेटे 2011 वाले ईयर का। लो भाई लो भाई लो भाई लो भाई लो, जल्दी करो जल्दी करो। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। जल्दी बेटे सारे बच्चे फटाफट से वीडियो ऑन करेंगे, जल्दी 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 जल्दी। देखें कौन सा बच्चा सबसे देर में, नहीं सबसे जल्दी वीडियो ऑन करेगा। हाँ जल्दी जल्दी ऑन करो। यादव जी आप भी वीडियो ऑन करो, आप भी क्लास में हो। हाँ अब मैनेजर साहब की भी तो क्लास होनी चाहिए साथ साथ में। आओ जी बेटे, जल्दी से बताओ बेटे, रेंट इनकम हमारी कितने की गई यहाँ पे, बाई रेंट इनकम। सर ये तो हम लेजर बना के बताएंगे ना। हाँ बेटे आओ जरा। वो जमाना गया जब मैडम कहती थी कि इसको ना ओपनिंग को ऐसे कर दो, क्लोजिंग अनएक्रूड को ऐसे कर दो, कुछ नहीं बस लेजर बनाओ और खुद जान जाओ। जैसे मेलोडी खाओ खुद जान जाओ है ना, लेजर बनाओ खुद जान जाओ। देखो बेटे यहाँ पे रेंट इनकम, क्या कहा मैंने, रेंट इनकम, और इधर अनएक्रूड रेंट इनकम। बेटे इसमें ओपनिंग बैलेंस था, हाँ सर था। ओपनिंग बैलेंस कितने का था, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन, ये था 25,000 का। मैं 1 मिनट में आया बस। लो भाई बेटे, ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस दे रखा है, सबसे पहला काम ट्रायल को पोस्ट करना। ट्रायल बैलेंस में दे रखा है रेंट इनकम का हिसाब किताब कितना, 232 है ना अगले साल का। हाँ 232।
बाई बैलेंस ब्रोट डाउन 2,32,000। बेटे बताओ हमारी साल भर की इनकम कितनी? सर साल भर की इनकम तो लगा लेंगे हिसाब किताब। पहले तो ये देखो, जो ओपनिंग में 25,000 आए हुए थे, मकान मालिक उसको इनकम मानेगा कि नहीं मानेगा? बिल्कुल मानेगा जी। करंट ईयर की इनकम मानेगा। वो पिछला साल था जब इसको अनएक्रूड बोल रहा था कि हमारी इस साल की कमाई नहीं है, लेकिन अब ये आ गया वो साल जिस साल की इनकम उसको पिछले साल ही मिल गई थी, अनएक्रूड इनकम। सबसे पहली बात तो इसको इनकम में ट्रांसफर करो। टू रेंट इनकम, टू रेंट इनकम। बेटे 25,000 को सबसे पहले ट्रांसफर कर दो बेटा। आगे चलो, अगली बात। तो रेंट इनकम में लिखो इस बात को, बाई इसको ना नीचे लिखते हैं, ये 2,32,000 में साल भर में कैश रिसीव हुआ था ना, इधर देखो, बाई अनएक्रूड रेंट कितने की अमाउंट है बेटे? 25,000 की। कायदा ये कहता है, ये ओपनिंग बैलेंस है, तो इसका एडजस्टमेंट हमेशा बेटे ओपनिंग में होना चाहिए। आगे आइए, फिर बताओ बेटे साल भर की इनकम कितनी हमारी जो पीएनएल में जाएगी? 2,40,000। इसका मतलब पता है क्या है? हम बताएंगे सर। क्या बताओ? इसका मतलब ये है कि हमारा इस बार का जो एडवांस है टोटल करो, वो कितने का है? 5 और 2 7, 2 और 3 5, 2,57,000 में से घटाओ, 7 में से 4 के बचे 3, 5 में से 2 के बचे 3 और 2 का 2। गड़बड़ हो गई क्या? अरे 2,40 को घटाना था भाई, हमने क्या किया, 24,000 घटा दिया। ओहो, करो जी करो, 2,40,000। हाँ जी, टू बैलेंस कैरी डाउन नहीं, टू अनएक्रूड इनकम 17,000। लो बेटे, अनएक्रूड इनकम में क्या लिखोगे? बाई रेंट इनकम बेटा 17,000। 42,000। टू बैलेंस कैरी डाउन 17,000। और ध्यान रखना वरना पाप चढ़ेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। बाई बैलेंस ब्रोट डाउन 17,000। और पाप चढ़ेगा तो ऊपर वाला बहुत मारेगा, बहुत मारेगा रे, इंटर में। चलो जी, ये वाली बात हो गई। सर अगली एडजस्टमेंट कराओ। मैं उम्मीद करूं कि यहां तक सब ओके है बच्चों का। लो जिसको भेज देते हैं फिर फाइनल अकाउंट में। इनकम में गया कितने का बेटे अमाउंट? ओके ओके है जी, 2,40,000 का। और उधर गया जी कितने का अमाउंट? अनएक्रूड इनकम का अमाउंट 17,000 का। अगली एडजस्टमेंट पे चलने से पहले एक बच्चे ने कहा था कि सर लास्ट का कुछ नोट करने से छूट गया, वो बता देना। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, आइए जी। अंटू देखो, जूम करूं तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ। 2011 वाला, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट एडजस्टमेंट आज की क्लास। हेडिंग डालो बेटे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या बेटा? आउटस्टैंडिंग
एक्सपेंसेस लिखो बेटे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो कर ली थी हमने, बस मैं थोड़ा सा बात बता रहा हूँ, हमने जो किया था मैं उसको लिखाना चाहता हूँ एक्चुअली। चलो मैं रुको, मैं वही लिखता हूँ जो यहाँ पे लिखना चाहिए। देखो बेटे यहाँ पे एक छोटी सी चीज, देखो बेटे एक्रूड इनकम, एक और नाम इसका होता है अर्न बट नॉट रिसीव्ड इनकम। अर्न बट नॉट रिसीव्ड इनकम। आइए जी बेटे, अभी जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया था ना आउटस्टैंडिंग वाला, चलो मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ। जी जी, ईयर लेकिन मैं वही रखूंगा जब मैं सीए बना था, 2010 2011। आइए बेटे 2010 की बात है। 2010 में क्या हुआ? कल हमने याद है एक्सपेंस में जो एग्जांपल लिया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, 10,000 रुपीज पर मंथ का हमने एग्जांपल लिया था। मैं उसी एग्जांपल का व्यू चेंज कर रहा हूं बस। वो पेयर एंगल था, यहाँ पर रिसीवर एंगल है। आइए बेटे, रेंट है जी, रेंट है 10,000 रुपीज पर मंथ का रेंट है। कितना? 10,000 रुपीज पर मंथ का रेंट है। मैं बेटे हो सकता है लास्ट वाली क्लास की फिगर से थोड़ा सा अलग चली जाए फिगर, देखूं, चलिए फिगर थोड़ा सा अलग चली जाएगी लास्ट वाले क्लास से। या तो मुझे बता दो लास्ट वाली क्लास में कितने का पेड़ था रेंट वहां पे? बेटे कोई बताएगा मुझे लास्ट वाली क्लास में कितने रुपए का पेड़ था? जो यहाँ ट्रायल बैलेंस में आ रखा था, रेंट पेड था। यहाँ पे क्या होगा? रेंट इनकम। वहां पे कैश घटा था, यहाँ पे क्या होगा? कैश जुड़ेगा। 95,000 मुझे महक ने बताया, 95,000। आओ बेटे, तो 95,000 हमारा रेंट पेड था, यानी कि रिसीवर एंगल से मैं बात करूं तो 95,000 रेंट रिसीव था। 95,000 रेंट रिसीव था। महक दूसरे साल का कितना था बेटा? तो ये बेटे पहले साल का ट्रायल बैलेंस दे रखा है बच्चों, और पहले साल का ट्रायल बैलेंस ये कहता है कि 95,000 का रिसीव था। सेकंड ईयर का और बता दो महक। कोई और बच्चा बता दो। आइए जी, तो सेकंड ईयर का भी तो ट्रायल बैलेंस था। हाँ सर, सेकंड ईयर का भी ट्रायल बैलेंस था। एक लाख 10,000। सेकेंड ईयर में क्या था? रेंट इनकम हमें मिली थी कितनी? 1,10,000। और कैश था कितने का? वो भी 1,10,000 से बड़ा था। और रेंट 95, 1,05,000, 15,000, यानी कि ओपनिंग वाला एक्रूड इनकम का हिसाब किताब यहाँ पे आया था हमारा 15,000 का। आइए जी, तो मैं 2010 की बात करता हूँ। तो सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। 2010 सबसे पहला काम सर ट्रायल बैलेंस को पोस्ट करना। कहां पर? ट्रेडिंग पैनल और बैलेंस शीट में। लो बेटे, ये रहा हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये रही हमारी बैलेंस शीट। लो बेटे, रेंट इनकम कितने की बेटा जो हमें रिसीविंग में आ रखी है? 95,000 की। लेकिन उसके लिए हमें पहले बनाना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस। या तो हम क्या करें, यहीं पर लिखेंगे जैसे हम 11th 12th में लिखते आ रहे हैं,
लेकिन ऐसे नहीं करना अब, और इसी बात के पैसे हैं, वरना आप भी बाकी बच्चे जैसे हैं। आओ जी, हम क्या करेंगे, इसको ट्रायल बैलेंस में डालेंगे, रेंट इनकम और एक्रूड इनकम। तो बेटे सबसे पहले हम इन बैलेंस को लिख लें जरा। ये है हमारा एक रेंट इनकम का लेजर, जिसका बैलेंस दे रखा है 95,000 का, और इधर आएगी अब हमारी एक्रूड इनकम वाली बात। बेटे पेयर पॉइंट ऑफ व्यू से जो आउटस्टैंडिंग था ना, दे देंगे दे देंगे दे देंगे, रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्रूड है। क्या है? एक्रूड इनकम। एक एंट्री लिखो जल्दी से, एक एंट्री लिखो बेटे सारे बच्चे जल्दी से, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रेंट इनकम। कितने रुपए का बेटे? 15,000 रुपए का अमाउंट है जो यहाँ पर निकल के आने वाला है। कैसे निकल के आने वाला मैं अभी कराऊंगा आपको। कैसे सर? मैंने कहा आओ देखो। बेटे रेंट इनकम हमारी कितने की हुई? 95,000 की, लेकिन ये हमारी इनकम नहीं है। पीएनएल में कितनी जाएगी? टू पीएनएल। वहां तो 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 1,20,000 ही जाएगी ना। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पीएनएल में कितना जाना ये तो हमें पता है, बाई रेंट इनकम, बाई रेंट इनकम कितना? 1,20,000। और इसके बाद में जो इनकम हमारी ऐसी है, जो है तो हमारी इनकम लेकिन रिसीवेबल है, अभी आनी बाकी है, वो कहाँ जाएगी? एक्रूड इनकम में। 15,000 एक्रूड इनकम। बेटे इसी को कई बार रिसीवेबल इनकम भी बोल देते हैं। ठीक है जी। किसी बच्चे का नेट टूट गया? अच्छा, यादव जी का नेट टूट गया। आओ जी, 15,000, 15 नहीं बेटे, मुझे लग रहा 25 आना चाहिए शायद। 95,000 रिसीव है ना, तो भाई हाँ 25 आना चाहिए। ये 15 लिख दिया हमने, ये 25 है बेटा। ये कितना है बेटा? 25,000 है। 1,20,000 इसका टोटल हो गया बेटा। आइए जरा इधर एक्रूड इनकम की बात करते हैं। टू रेंट इनकम कितना? लो बेटे 25,000। बेटे बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस रोट डाउन। लो भाई, उम्मीद है आप में से किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। बेटे कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो मैं मानूंगा कि यहाँ तक सब ओके है। ओके है? आइए जी आगे बढ़ते हैं। ओके है जी। बेटे इसको हमें फाइनल अकाउंट में भेजना है। इनकम को हम भेज चुके हैं, अब किसे भेजेंगे? एक्रूड इनकम को भेजो बेटे बैलेंस शीट में। रिसीवेबल यानी कि एक्रूड इनकम कितने की? 25,000। फाइनल अकाउंट तक थोड़ा सा हमें बोल जरूर हो। ये बच्चे वही हैं जो पर्दे ढक ढक के रेस्ट ले रहे हैं। हाँ, सबने कैमरा ऑफ कर लिया। हाँ, सब बच्चों ने कैमरा ऑफ कर लिया। दो बच्चों ने नहीं कर रखा, बस अंटू ने और वरुण ने। हाँ, इधर देखो। अगली बात बेटे, नेक्स्ट ईयर क्या होगा? ये जो 25,000 है ये हमारा ओपनिंग में आएगा, ओपनिंग एक्रूड इनकम। आइए जी, सेकेंड ईयर में अब कैसे करेंगे जी? बेटे सेकेंड ईयर में बनाएंगे, सेकेंड ईयर में बनाएंगे ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। सेकेंड ईयर में बनाएंगे बेटे ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। ये रहा जी हमारा सेकेंड ईयर का हिसाब किताब, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। लिख लो बेटे इसके ऊपर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेटे लेजर बनाएंगे। इसी के नीचे हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे बेटे? लेजर बनाएंगे।
कितना जाएगा जी इसमें रेंट, अभी देखेंगे, बाई रेंट इनकम। और कितना जाएगा बैलेंस शीट में एक्रूड रेंट, अभी देखेंगे जी, जो लेजर से बैलेंस आएगा। आओ बेटे फटाफट से, आओ बेटे फटाफट से आगे बढ़ें, जरा एक बार करें मेरे साथ साथ। सबसे पहले लेजर बनाओ रेंट इनकम का, और फिर बनाओ एक्रूड रेंट इनकम का। देखो बेटे रेंट इनकम, इधर बेटे एक्रूड रेंट इनकम। बेटे रेंट इनकम कितने की दे रखी है, ओपनिंग वाला एक्रूड देखो पहले कितने का दे रखा है। टू बैलेंस ब्रोट डाउन, ये दे रखा है जी 25,000 का। ट्रायल बैलेंस में आपने देख रखा होगा 25,000 का ओपनिंग एक्रूड रेंट है। और रेंट इनकम कितने की है बेटे, बाई कैश, जो हमें करंट ईयर में मिली 1,10,000 की। करो बेटे पोस्टिंग बच्चों, 1,10,000। बेटा रेंट इनकम में पहले हमें ओपनिंग वाली एक्रूड को ट्रांसफर करना है। कहां पे, रेंट इनकम में, बाई रेंट इनकम। कितना बेटा बच्चों, 25,000। रेंट इनकम में क्या लिखोगे, टू एक्रूड रेंट इनकम। ये काम सबसे शुरू के होते हैं वैसे। टू रेंट इनकम 25,000। अब बेटा एक बात तो कंफर्म है कि रेंट इनकम हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है वो है 1,20,000। कितनी, 1,20,000। अब तो बस ये निकलना है कि भाई कितने का है क्लोजिंग में एक्रूड इनकम का हिसाब किताब। आओ बेटे टोटल कितना है, 1,45,000 बाई बैलेंस नहीं, बाई बैलेंस नहीं, बाई एक्रूड इनकम, एक्रूड रेंट कितना, ये है बेटे 35,000। इधर एक्रूड रेंट में क्या लिखोगे, टू रेंट इनकम, यही तो एंट्री सीखी है हमने। 35,000, तीनों तो 5 और एक 6, 60,000 बाई बैलेंस सीडी 35,000 बेटे टू बैलेंस ब्रोट डाउन 35,000। अब बच्चों अगली बात बेटा क्या है सर, अगली बात, अगली बात है ये बेटा, इसको पोस्ट करना है हमें कहां पर, फाइनल अकाउंट। तो बेटे यहां पर तो आएगा कितना, 1,20,000। तो बेटे वहां पे कितना आएगा एक्रूड रेंट में, 35,000। कितना, 35,000, 35,000। ठीक है जी, थोड़ा सा बोरियत भरी एडजस्टमेंट्स हैं, हमें कुछ टाइम तक पेशेंस रख के आगे बढ़ना है, धीरे धीरे स्टेप्स उठाने हैं, और थोड़ा सा हमें यहाँ पे बेटे पेशेंस रखने की जरूरत है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर क्लास हमारी थोड़ी सी नीरस हो जाती है, वो रस नहीं रहता उतना जितना हमारा नॉर्मली होना चाहिए। लेकिन हमेशा खाने में जो हेल्दी चीज है हमेशा वो टेस्टी नहीं होती, कई बार थोड़ा बिना टेस्ट की भी होती है चीजें। तो हमें बेटे करना क्या है, हमें अपने आप को हेल्दी रखना है अकाउंट्स में, तो उसके लिए हमें कुछ चीजें इस तरह की भी हमें करनी पड़ती है ना। तो आइए जी, मैं आगे बढ़ता हूँ बेटे। अगली क्लास में हम लोग जो करेंगे, मैं एडजस्टमेंट का हेडिंग डाल के छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, नेक्स्ट एडजस्टमेंट ड्राइंग्स
और प्लस एबनॉर्मल लॉस और प्लस इंश्योरेंस क्लेम। और टाइम मिला तो थोड़ा सा एक दो और कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास तक हमारा ये थोड़ा सा नीरसता वाला पार्ट निपट जाएगा। उसके बाद में हमारे फुल फ्लेज क्वेश्चन चलेंगे जी, फाइनल अकाउंट अलोंग विद एडजस्टमेंट्स। ठीक है जी, तो बच्चे एक बार वीडियो ऑन करेंगे सारे बच्चे, तो हम लोग प्रॉपर्ली बेटे क्लास को अब ओवर कर रहे हैं। ठीक है जी, आइए मैं क्लास को ओवर करता हूँ। जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे उनके हिसाब से तो क्लास ओवर है।